हेलो गाइस। आई होप लास्ट वीक जो ट्रेडिंग हुई हो सबके लिए अच्छी हुई हो। एंड ये वापस से हम एवरी वीक जो मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक का एक वीडियो बनाते हैं, वो अब आज हम वापस से एनालाइज करने वाले हैं कि अगले वीक हम क्या कर सकते हैं। जो वीक होएगा 21 मार्च से लेके 25 मार्च तक। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार लुक बैक करते हैं लास्ट वीक पे। लास्ट वीक में क्या हुआ? लास्ट वीक वाज वेरी बुलिश। मार्केट वेंट वन वे अपसाइड। एंड हुआ ये कि ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। जो हमारे अपसाइड के रेजिस्टेंस लेवल थे वो सारे टेस्ट होते हुए दिखे। और 17,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर था, मार्केट ने उसके ऊपर भी निकलते हुए दिखी। और वो हुआ 17,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल जो ब्रेक हुआ थर्सडे को, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था इस मार्केट के लिए। बिकॉज 17,000 पे काफ़ी सारे शॉर्ट्स उस वक्त ट्रैप होते हुए दिखे। और अगर वो ट्रैप होते हुए दिखे तो मार्केट का अब एक सपोर्ट जो है वो 17,000 का बनते हुए दिखेगा। और वो एक बार हम टेक्निकल जब एनालिसिस करेंगे उसमें भी देख सकते हैं। तो आपका निफ्टी जो था वो 1.8% लास्ट वीक ऊपर बढ़ा है। स्मॉल कैप इंडेक्स वाज अप बाय 1.2% एंड मिड कैप्स वर अप बाय 2.7%। सो इससे ये पता चलता है कि जो रैली हुई है वो खाली लार्ज कैप्स में नहीं थी, वो पूरी ब्रॉडर मार्केट में एक रैली थी। एंड मेनली जो रैली थी वो शॉर्ट्स इतने थे मार्केट में, जिसकी वजह से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग पिछले 2 हफ्ते में आते हुए दिखी है और मार्केट एक काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे आते हुए दिखा है। देर वॉज पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द वॉर फ्रंट एज वेल। वॉर में ऐसा कुछ खराबी नहीं थी। और जो रशियन यूक्रेनियन आर्मी थी, उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। एंड डी एस्केलेशन की भी अब बात चालू हो गई है। जेलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट है वो भी अब डी एस्केलेशन और पॉजिटिविटी की तरफ बात करते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, एफ आई आईज के इनफ्लोज लास्ट 2 डेज में बहुत टाइम बाद हमें एक इनफ्लो नेट बाइंग दिखते हुए आते हुए दिखी है एफ आई एस की तरफ से। एंड ब्रॉडर मार्केट्स में रैली थी। एंड उसके बाद क्रूड ऑयल जो था वो $100 के नीचे आते हुए दिखा और थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए दिखा। तो ये बहुत अच्छा था। और एफ मीट से कोई सरप्राइजेस नहीं थे। एक्सपेक्टेशन एक 25 बेसिस पॉइंट हाइक की थी इंटरेस्ट रेट्स में, और वो ही आती हुई दिखी जो मार्केट को और ऊपर ले जाते हुए दिखी यूएस मार्केट्स को। तो जो रेंज थी लास्ट वीक की वो 789 पॉइंट्स की थी मार्केट में, निफ्टी में। वो एक अच्छी बड़ी रेंज है। बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है उससे पहले वीक में 1000 पॉइंट्स की थी। तो अब थोड़ी रेंज कम होते हुए दिखी है। अब देखते हैं आगे मार्केट्स और स्टेबलाइज होती है और ये रेंज और थोड़ी कम होती हुई दिखती है। नाउ ये था लास्ट वीक। अब हम नेक्स्ट वीक के जो ड्राइवर्स होंगे उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मेन ड्राइवर अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है, और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती जिस पे मार्केट पे बहुत नेगेटिविटी आते हुए दिखती है। तो एक थोड़ा स्टेबलाइज होने की तरफ मार्केट लग रहा है कि स्टेबलाइज हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है स्टेल्थ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कोविड 19 का नया वेरिएंट आते हुए दिखा है साउथ कोरिया, हांगकांग और चाइना में कुछ सिटीज़ को उन्होंने बंद कर दिया है, और वो ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो अब ये इसका डेवलपमेंट देखना होगा कि ये जो ओमिक्रॉन स्टेल्थ ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर गलती से ये एक साइन देता है कि इंडिया में वेव आ सकती है, इसकी वजह से वो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर की तरह देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो एफ का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एफ नेट बायर्स थे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, जो बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। फेबररी के मंथ में वो नेट सेलर्स थे, उन्होंने टोटल में 45,000 करोड़ इंडियन रुपीस में सेलिंग की है। नेट सेलर्स उस लेवल तक थे एफ बट अब वो अगर ऐसे ही बाइंग आते हुए दिखती है तो वो मार्केट्स को लिए बहुत अच्छा होगा, और वो मार्केट्स के लिए बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एफ डेटास पे आपको बहुत ज़रूरी है, देखते रहिएगा कि एफ डेटास क्या बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइजेस। क्रूड ऑयल एक बार $130 तक गया था, फिर वहाँ से स्टेबलाइज होके बहुत एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई क्रूड ऑयल प्राइजेस में, और अब 900 के नीचे गया था। बट
थर्सडे और फ्राइडे को क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अच्छा जंप दिखा और अब वो वापस से नाइमेक्स क्रूड 105-108 डॉलर्स के आसपास है। तो एक बार वो देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ से नीचे अब वापस आता है, और अगर वो नीचे आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो वो मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। अब एक बार चलते हैं और देखते हैं कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है इंडेक्स पे। आइए एक बार देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल फर्स्टली ये देखने का है कि SGX निफ्टी, क्योंकि हम फ्राइडे को बंद थे तो फ्राइडे जब US मार्केट्स खुली हुई थी तो हमारा जो SGX निफ्टी, जो निफ्टी के फ्यूचर्स सिंगापुर मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो 17,500 के आसपास थे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि हो सकता है कल एक गैप अप ओपनिंग हुए। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरे लिए जो फर्स्ट लेवल है वो है 17,500 के आसपास का। तो जो 17,500 का एरिया है वो मैं एक बार देखूंगा कि वहाँ पे मार्केट क्या करती है। एंड देन उसके बाद जो मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 17,800 के आसपास। सो 17,500 एंड 17,800 आर द टू लेवल्स वी आर लुकिंग एट इन द मार्केट्स फॉर अपसाइड। अब अगर मैं निफ्टी में नीचे की बात करूं तो जो फर्स्ट सपोर्ट मेरे लिए बनता है वो है 17,000 के आसपास, और फिर उसके बाद जो मेरे लिए अगला सपोर्ट बनता है वो बनता है 16,800 के आसपास। सो 16,800 एंड 17,000 एक डाउनसाइड के लिए सपोर्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी का चार्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से बनती है वो बनती है करीबन 37,000 के आसपास। और 37,000 एक रेजिस्टेंस हो सकती है। एंड देन उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस मेरे को बनते हुए दिखती है वो बनती है 37,300 की। तो 37,300 और 37,000 ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर आप ये क्रॉस करते हैं तो निफ्टी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको 38,000 के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बट व्हाट आई वुड प्रेफर इज़ कि निफ्टी 38,000 जाने से पहले एक बार अपने ये जो थर्सडे को गैप अप ओपनिंग के बाद जो गैप क्रिएट हुआ था हम वहाँ वाला लेवल टेस्ट करें, और ये वो वाला लेवल 35,500 के आसपास का हम वहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर जाए तो एक वो ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर 35,500 नीचे की तरफ नहीं रुकता है तो जो अगला सपोर्ट आता है वो आता है 34,500। सो अपसाइड के लिए 37,000 37,300, अगर वो दोनों लेवल निकलते हैं तो 38,000 आपका बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगा। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि 35,500 का सपोर्ट टेस्ट होए और हम वहाँ पे सपोर्ट लें, और फिर 35,500 का अगर सपोर्ट होल्ड नहीं करता है और नीचे जाता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट 34,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आते हुए दिखेगा। सो दीज आर द लेवल्स जो हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, और आप इन लेवल्स को नोट करके रखिए एंड इसको देखिए कि ये कैसे होल्ड करते हैं कि नहीं। सो गाइज, अब टाइम टू रैप अप द वीडियो। फर्स्टली रैप अप करने से पहले ये अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट स्टेबलाइज हो रही हैं। मार्केट में जो नेगेटिव्स थे वो अब ख़त्म होते हुए थोड़े दिख रहे हैं, वो थोड़े स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं, और जो पहले के नेगेटिव्स थे FII डेटा जैसे कि, वो अब एक पॉजिटिव बदलते हुए दिख रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट वन वे ऊपर गया है। एक जो अपसाइड हमने देखी वो वन वे थी, और इसकी वजह से अब होगा क्या कि मार्केट को एक बार एक डिप देना पड़ेगा और फिर कंसोलिडेट मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, इस ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो अपसाइड थी वो हम स्टेबलाइज और हम यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये अब एक नया बेस बनते हुए दिखेगा। तो मेरी ये आपको कहना होगा कि अगर आप लोअर लेवल से इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करने का, क्योंकि अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रहे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं वो तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। सेकंड ये होएगा कि मेरा ओवरऑल स्टांस ऑन द मार्केट थोड़ा बुलिश है, व्यू ओवरऑल बुलिश है, तो मैं अब अपॉर्चुनिटीज लुक करूंगा बाय ऑन डिप्स की। जब भी मार्केट में डिप आएगा टूवर्ड 16,800 17,000, मैं तब वहाँ पे कोई बाय साइड की पोजीशंस डिप्लॉय करने का वापस से सोचूंगा। So this is all for this video. If you like the video, do subscribe the channel and do hit the like button, and let's watch out for the next video next week. Thank you. Bye bye. Take care.